बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? सब ठीक ठाक है। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में स्पेक्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, किसी भी गारमेंट के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आज हम आपको इस पजामे की मेजरमेंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका जो वेस्ट है, इसका वेस्ट रिलैक्स का स्पेक्स जो है हम यहाँ से करेंगे। वो जिस तरह इसका आ रहा है 26। तो इसी तरह वेस्ट के दो स्पेक्स होते हैं, एक वेस्ट रिलैक्स का और एक वेस्ट एक्सटेंड का। एक्सटेंड का इस तरह करके इसको थोड़ा सा खींच लीजिए, जितनी इसकी एक्सटेंड है उतना उतना इसका स्पेक्स आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे इसकी हिप का। दोस्तों बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने हिप की पोजीशन दी होती है, यहाँ से उसको उसका स्पेक्स रिक्वायर्ड होता है। उस तरह वो यहाँ से वेस्ट बैंड से भी उसकी स्पेस उसकी दे सकता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि वेस्ट बैंड से 10 cm हमें इसकी हिप चाहिए, तो 10 cm से हम यहाँ से इसकी हिप करेंगे, इसकी 33 आ रही है। या वो कह सकता है कि फ्रंट क्रॉस से 7 cm तक, तो फिर हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से इसकी हिप आ रही है 34। तो इसी तरह वेस्ट की जो पोजीशन दी होती है वहीं से उसका स्पेक्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम अभी इसकी करेंगे फ्रंट राइज। फ्रंट राइज इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगी। अगर इसको इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड का यही होगा कि बाद कस्टमर कहते हैं कि वेस्ट बैंड ऐड करना है फ्रंट राइज में, बाद कहते हैं कि नहीं ऐड करना। तो इसी तरह हम इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड से हम इसकी फ्रंट राइज लेंगे। इसको फ्रंट राइज भी कहते हैं और फ्रंट क्रॉच भी कहते हैं। तो इसी तरह इसकी फ्रंट राइज आ रही है यहाँ पे 20। तो इसी तरह इसकी बैक राइज करेंगे, इसको हम इस तरह कर लेते हैं पजामे को। तो इसकी बैक राइज का करेंगे इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड हम 23 आएगी, ठीक है। तो इसी तरह इस पर दोस्तों फ्लाई लगी हुई है, तो फ्लाई की जो लेंथ होती है उसमें वेस्ट बैंड ऐड नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको हम वेस्ट बैंड के बगैर करेंगे। इसकी आ रही है 9.5 और यहाँ से फ्लाई की विड्थ आ रही है 3.5। तो इसी तरह फिर ये इसकी बे पॉकेट है, इसको बे पॉकेट कहते हैं। बे पॉकेट की ओपनिंग जो है वो आ रही है इसकी 9। तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी बे पॉकेट है, उसकी भी ओपनिंग 9 आ रही है। फिर बे पॉकेट का डिस्टेंस आ रहा है, वो कहता है कि बे पॉकेट का डिस्टेंस बिटवीन वेस्ट बैंड। तो वेस्ट बैंड से पॉकेट का डिस्टेंस जो है वो ये होगा और इस साइड से भी ये होगा। फिर वो कहता है कि पॉकेट डिस्टेंस बिटवीन साइड सीम। तो साइड सीम से इसका डिस्टेंस यहाँ से होगा। उसको बाज़ पॉकेट होती है वो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ से कम होगा। वो कुछ यूँ इस तरह तिरछी साइड की बनी होती हैं, तो उसमें वो दो स्पेक्स बन जाएंगे। वो कहेगा साइड सीम से पॉकेट का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप, फिर वो कहेगा मिड, फिर वो कहेगा बॉटम। लोअर साइड और अपर साइड से, दोनों साइड से अगर यहाँ से लोअर साइड से करेंगे तो 3 सेंटी, अपर साइड से इसका भी 3 सेंटी, लेकिन जो होगी पॉकेट हमारी स्लान लगी उसका हमें फ़र्क महसूस होगा। तो इस तरह दोस्तों हम उसके बाद इसकी करेंगे थाई करेंगे इसकी। तो थाई इसकी हम यहाँ से करेंगे 17.5। तो इस तरह दोस्तों इसकी नी होगी। नी की भी पोजीशन दी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा कस्टमर कहता है कि वेस्ट बैंड से 32 पे नी करें या 34 पे, तो 34 से हम नी की विड्थ करेंगे। नी विड्थ होगी इस तरह 14। या अगर कहता है कि पोजीशन नहीं दी हुई कस्टमर ने, तो फिर हमें नी करनी है, तो फिर हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे, अपनी लेग को हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करके यहाँ पे हम इसकी नी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इसकी कफ की ओपनिंग करेंगे। कफ की ओपनिंग यहाँ से होगी, वो 8 आ रही है। इस साइड से भी कफ की ओपनिंग करेंगे, 8 आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हम इसके स्पेक्स कर रहे हैं। तो किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको वो बता देंगे। इस तरह इसकी इनसाइड लेग की लेंथ होगी, वो ये इनसाइड लेग की लेंथ यहाँ से इस तरह करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद इसकी टोटल लेंथ जो है वो इंक्लूडिंग वेस्ट बैंड होगी। इसको दोस्तों बाद कस्टमर लिख देते हैं टोटल लेंथ और बाज लिख देते हैं आउट सीम। मतलब आउट सीम भी हमारी यही होगी और हमारी टोटल लेंथ भी यही होगी। उसके बाद इसका ड्रा कार्ड का स्पेक्स आ जाता है। तो ड्रा कार्ड में दोस्तों इसको ड्रा कार्ड कहते हैं। तो ड्रा कार्ड का वो कहता है कि विजिबल ड्रा कार्ड। विजिबल ड्रा कार्ड वो है जो हमारी ड्रा कार्ड वेस्ट बैंड से बाहर शो हो रही है। वो है 8 सेंटी इधर और 8 ही तकरीबन इधर है।
तो फिर टोटल ड्रा कॉर्ड लेंथ या टोटल कॉर्ड लेंथ वो कहता है, तो फिर हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके यहाँ से लेंगे हम, टोटल इसकी लेंथ आएगी 35, ठीक है। तो दोस्तों जिस चीज़ की समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और जिस जिस भी किसी भी गारमेंट के एस्पेक्ट्स को आने